हमारे मॉक टेस्ट में कॉन्स्टेंटली कम आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, अगले मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते। तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है 720 और 700 लाने वाले बच्चे में क्या फर्क है? या फिर मेरे तो पहले से मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के तो पहले से बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरा क्यों ही होगा? नीट 2025 को सिर्फ 3 महीने बचे हैं। यस, जनवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, जागने का वक्त आ गया है। नाउ यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया है तो देना शुरू करो। नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर उनकी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? बिकॉज ऐसा होता है कि हमारे मॉक टेस्ट में कॉन्स्टेंटली कम आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, 300 300 300 300 400 आ रहे हैं, किसी के 550 आ रहे हैं तो वो सोच रहा है, वो हर मॉक टेस्ट में कोशिश करता है, सारी चीजें चेक करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसके अगले मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते। तो ऐसा क्यों होता है और मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए मॉक टेस्ट में, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है एंड आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा मिलता है। नाउ एक सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मुझसे वो ये है कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। सो आइडियली देखा जाए आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए और अपने सिलेबस के रिवीजन करने के लिए आप पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट 1 या 2 देख सकते हो। अगर आपके पास पार्ट सिलेबस टेस्ट आप ऑलरेडी सारे दे चुके हो एंड आप चाहते हो और प्रैक्टिस करना तो आप हफ्ते में 3 तक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो 3 इज अ वेरी गुड नंबर। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो वो हर दिन एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ टॉपर्स होते हैं जो हर दिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम हर दिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो बिकॉज तुम्हारे पास फिर एनसीईआरटी पढ़ने का, रिवाइज करने का, अपने बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करने का टाइम नहीं बचेगा अगर तुम हर दिन ही फुल सिलेबस दे रहे हो। सो हफ्ते में 1 या 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इज आइडियल फॉर यू। नाउ मॉक टेस्ट में क्या होता है, जब हम लगाते हैं तो कभी कभी हमें टाइम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट बेसिकली? सो आपके पास 3 घंटे 20 मिनट है। मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं सबसे पहले बायो करता था एंड बायो में भी मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी करता था बिकॉज जूलॉजी थोड़ा ईजी होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह मजा आता है उसको करने। उसके बाद फिर जूलॉजी से बॉटनी, बॉटनी से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से बेसिकली फिजिक्स। सो अब इसमें टाइम कितना लगता था? तो सबसे पहले जूलॉजी बॉटनी मिला के 30 मिनट में आपको जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों साथ में कर लेना है एंड देन आफ्टर केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 आवर लेती है और फिजिक्स आपका 1.5 घंटे ले सकती है। सो दिस इज अ टाइम फॉर योर राउंड 1। यस, राउंड 2 में फिर क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन राउंड 1 में छोड़ दिया आपको उन्हें रीअटेम्प्ट करना है। राउंड 2 में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। देन आफ्टर ओएमआर फिलिंग के तरीके अगर हम आए तो ओएमआर फिल आप साथ साथ कर सकते हो या फिर पहले आपने पूरे सारे में क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया एंड देन आफ्टर आप पहले पूरे बॉटनी के कर लिए, फिर जूलॉजी के कर लिए, देन केमिस्ट्री के कर लिए, देन फिजिक्स के कर लिए। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो कि पहले बॉटनी कवर कर ली तो उसके ओएमआर फिल कर लो, तो आप लास्ट में भी ओएमआर फिल कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। अपने मॉक टेस्ट देने में आप एक तरीका चूज करो, उसी को कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, भाई आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए। और जब आप एक ही तरीके से मॉक टेस्ट बार बार अटेम्प्ट करते रहते हो तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके में माहिर होते चले जाते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज आप तरीका बार बार चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना भी नहीं चाहिए बेसिकली। नाउ मॉक टेस्ट देना अच्छी बात है बट मॉक टेस्ट को एनालाइज ना करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है एंड दैट इज बाय मॉक टेस्ट देना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी तुमने मॉक टेस्ट दिया देन आफ्टर तुम्हारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो करेक्ट हुआ, दूसरा जो इनकरेक्ट हो गया, तीसरा जो नॉट अटेम्प्टेड था तुमने जो मॉक टेस्ट में किया। सो तुम्हें तीनों टाइप के पेपर को, तीनों टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। जो करेक्ट हुआ उसको भी देखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम तुक्के से सही कर देते हैं, एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा तुक्का तुम्हारा सही लगा है एंड दैट इज बाय आपको एक एनालिसिस नोटबुक बनानी है जिसमें तुम जो कुछ भी नया सीख रहे हो अपने मॉक टेस्ट से, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी, कोई एक्स्ट्रा चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो तुम एनालिसिस नोटबुक में लिखोगे। और जो कुछ भी गलतियां तुम्हें पता चल रही है क्योंकि तुम अपने गलत क्वेश्चंस को देख रहे हो, नॉट अटेम्प्टेड को देख रहे हो, करेक्ट को देख रहे हो, सो जो कुछ भी सिली मिस्टेक की, हाँ तुमने यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया, ग्राम को किलोग्राम में नहीं किया, क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में पूछा था तो मीटर पर सेकंड में करके आ गए, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना कि तुमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में गलत कर दिया, डिवाइड करने में गलत हो गया, तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, यही हमें परफेक्शन, जब हम इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को नोटिस करने लगते हैं ना तो ये कम होने लगती है और इसी से एक्यूरेसी आती है। और आपको पता है कि नीट में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड बिना एक्यूरेसी के नीट में टॉप रैंक लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज नॉलेज एट द एंड सबको सेम होगी, स्पीड मैक्सिमम लोगों की अच्छी ही होगी पेपर लगाने की, बस वो एक्यूरेसी वाला फैक्टर है जो वेरी करता है। आपको क्या लगता है 720 और 700 लाने वाले बच्चे में क्या फर्क है? सिर्फ एक्यूरेसी का फर्क है। नॉलेज स्पीड दोनों की बहुत अच्छी थी, बस सिर्फ एक्यूरेसी का फर्क है। और एक्यूरेसी कहां से आएगी?
मिस्टेक नोटबुक से। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। जिस समय तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक बन गई कि हाँ तुम अपने पेपर के हर बार पेपर मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमेशा अपनी मिस्टेक नोटबुक में कुछ लिखते हो कि आज क्या क्या गलतियां की, और फिर हफ्ते में एक बार मिस्टेक नोटबुक खोल के पलटते हो उसको कि क्या क्या मिस्टेक्स की थी, तो वो फिर मिस्टेक्स कम होने लगती है, आपकी एक्यूरेसी हाई होने लगती है। तो ये आपको हमेशा करना है। जैसा मैंने कहा कि मिस्टेक नोटबुक के थ्रू एनालिसिस करना इज वन ऑफ द की फैक्टर जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी इतनी आई एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैंने नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 715 आउट ऑफ 720 हासिल किया एंड ऑल इंडिया रैंक 5 भी अचीव की। सो दिस इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करोगे अपनी मिस्टेक डायरी को, तो ये आपको जो एक्यूरेसी देगी, वो जो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स ऐसे बूस्ट करेंगे ना, वो आपको भी नहीं पता होगा बेसिकली। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड हमेशा मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज बहुत अच्छे से करो। एक बहुत ही पॉपुलर कोट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज योर आई कैन शुड बी ग्रेटर देन योर IQ। यस, हो सकता है कि आप उतने इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन आप इतने ज्यादा हार्डवर्किंग हो कि जो इंटेलिजेंट है आप उससे आगे निकल जाए। एंड दैट इज वाई आपका डिटर्मिनेशन अच्छा होना चाहिए, ना कि आपका IQ। आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो कम आता है, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ, या फिर मेरे तो पहले से मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के तो पहले से बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मेरा क्यों ही होगा। नहीं, तुम्हारा आई कैन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। IQ तो अच्छे लोगों का स्ट्रॉन्गर होने के बाद वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। सो आई गेस तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सो इसी तरीके से हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही अच्छी और यूजफुल वीडियोस में। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।